आग एक और लगा देंगे हमारे आंसू, निकले आंखों से अगर दिल के सहारे आंसू। भारतीय सिनेमा को समृद्ध बनाने वाले संगीतकारों की कमी नहीं है, लेकिन नौशाद अली के संगीत की बात ही अलग थी। नौशाद ने फिल्मों की संख्या को कभी तरजीह नहीं देते हुए केवल संगीत को ही पुरस्कृत करने का काम किया। नौशाद साहब को उनकी जयंती 25 दिसंबर 1919 पर याद करते हुए विनम्र स्मरणांजलि। नौशाद जी को पहली बार सुनहरी मकड़ी फिल्म में हारमोनियम बजाने का अवसर मिला। वह फिल्म पूरी नहीं हो सकी, लेकिन शायद यहीं से नौशाद का सुनहरा सफ़र शुरू हुआ। इसी बीच गीतकार दीनानाथ मधोक डीएन से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने उनका परिचय फिल्म इंडस्ट्री के अन्य लोगों से करवाया, जिससे नौशाद को छोटा मोटा काम मिलना प्रारंभ हुआ। 1940 में बनी प्रेम नगर में नौशाद को पहली बार स्वतंत्र रूप से संगीत निर्देशन का मौका मिला। इसके बाद एक और फिल्म स्टेशन मास्टर भी सफल रही। उसके बाद तो जैसे नौशाद संगीत के मोतियों की माला से बुनते चले गए। यह नौशाद के संगीत का ही जादू था कि मुगले आजम, बैजू बावरा, अनमोल घड़ी, शारदा, आन, संजोग आदि कई फिल्मों को न केवल हिट बनाया बल्कि कालजयी भी बना दिया। दीदार के गीत, बचपन के दिन भुला न देना, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, ले जा मेरी दुआएं, ले जा परदेश जाने वाले आदि की बदौलत इस फिल्म ने लंबे समय तक चलने का रिकॉर्ड कायम किया। बैजू बावरा की सफलता से नौशाद को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। संगीत में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 1982 में फाल्के अवार्ड्स, 1984 में लता अलंकरण तथा 1992 में पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा गया। नौशाद को सुरैया, अमीरबाई, कर्नाटकी, निर्मला देवी, उमा देवी आदि को प्रोत्साहित कर आगे लाने का श्रेय जाता है। सुरैया को पहली बार इन्होंने नई दुनिया में गाने का मौका दिया। इसके बाद शारदा व संजोग में भी गाने गवाए। सुरैया के अलावा निर्मला देवी से सबसे पहले शारदा में तथा उमा देवी यानी टुनटुन की आवाज़ का इस्तेमाल दर्द में अफसाना लिख रही हूँ के लिए नौशाद ने दिया। नौशाद ने ही मुकेश की दर्द भरी आवाज़ का इस्तेमाल अनोखी अदा और अंदाज में किया। अंदाज में नौशाद ने दिलीप कुमार के लिए मुकेश और राज कपूर के लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का उपयोग किया। 1944 में युवा प्रेम पर आधारित रतन के गाने पर उस समय के दौर में सुपरहिट हुए थे। नौशाद और मीना जी से जुड़ा एक किस्सा। हुआ यूं कि फिल्म पाकीजा पूरी होने के बाद एक दिन मीना कुमारी संगीतकार नौशाद साहब के घर गईं और उनके काम की तारीफ की। उन दिनों मीना कुमारी की तबीयत खराब रहती थी। उन्होंने नौशाद साहब से कहा कि नौशाद साहब, जब रात आती है तो मुझे सुबह का इंतज़ार रहता है और जब दिन आता है तो रात आने का खौफ। इस पर नौशाद साहब ने मीना कुमारी को एक शेर लिख कर दिया था। देख सूरज उफ़क़ में डूब गया, धूप एक सिरे से तेरे और ढली, एक दिन उलझनों का और गया, एक कड़ी जिंदगी की और कटी। 1940 से 2006 तक उन्होंने अपना संगीत का सफ़र जारी रखा। उन्होंने अंतिम बार 2006 में बनी ताजमहल के लिए संगीत दिए। अपने अंतिम दिनों तक वे कहते थे, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि अभी तक न मेरी संगीत की तालीम पूरी हुई है और न ही मैं अच्छा संगीत दे सका। और इसी मलाल के साथ वे 5 मई 2006 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। आशा करता हूँ दोस्तों फिल्मों का कारवां में ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। सभी लोगों को प्यार भरा दिल से अलविदा।